रायपुर से जहां 5 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि अब 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। संक्रमण को देखते हुए लगातार जो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, इन स्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया है। फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 5 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी दी है। सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। 5 मई तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा राहत इस बीच रियायत नहीं मिलेगी लोगों को। हाँ, जरूरी सामान और जो एसेंशियल्स है वो लोगों तक पहुंचे, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा। लेकिन बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अभी लगातार कई क्षेत्रों में कार्रवाई की भी जा रही है। मास्क पहनकर बाहर निकलें अगर किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं तो। ये अपील लगातार प्रशासन आपसे कर रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। रिकवरी जो रेट है वो भी बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब ये लॉकडाउन जारी रहेगा। रायपुर में 5 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पहले ही सरकार ने कह दिया था कि जो अधिकारी हैं वो अपने क्षेत्रों के हिसाब से भी डिसीजन लें और वहां पर जो सख्ती है उसको बरता जाए। रायपुर में क्योंकि स्थितियां लगातार बदतर होती जा रही हैं, आंकड़े मौतों की सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो रायपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर दुर्ग भी लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो वहीं रायपुर में मौतों के आंकड़े भी जारी है। 5 मई तक अब ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, जरूरी भी अब नजर आ रहा था कि लॉकडाउन जारी रहे, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद ये डिसीजन जरूरी लग रहा था। जी बिल्कुल जिया, ये अभी तक तय नहीं था कि क्या लॉकडाउन 26 अप्रैल के बाद ही बढ़ाया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा या छूट दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, क्योंकि कल भी छत्तीसगढ़ जी जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव केसेस की हो या कोरोना से होने वाली मौतों की हो, रायपुर से है। इसी वजह से ये फैसला लिया गया है कि रायपुर में लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन जब बढ़ाया जाएगा तो क्या और छूट मिलेगी या और ज्यादा सख्ती होगी, इसको लेकर गाइडलाइन अभी कलेक्टर जारी करेंगे। ये माना जा सकता है कि आज शाम तक इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा और लॉकडाउन को लेकर भी जो आदेश है वो जारी हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि रायपुर में लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ रहा है। बाकी जिलों के लिए फैसला अभी नहीं लिया गया है। सभी जिलों में अधिकार कलेक्टर के पास है। ऐसे में सभी जिलों के कलेक्टर जो हैं वो मंथन करके अपने अपने जिलों में लॉकडाउन को लेकर फैसला करेंगे। लेकिन रायपुर में लॉकडाउन बढ़ रहा है, ये तय हो गया है। बिल्कुल रजनी, और इस बीच किस तरह से सख्ती अब बरती जाएगी? हालांकि आप बता रही हैं कि कुछ ही देर में आदेश जारी भी हो जाएगा इसको लेकर, लेकिन इस बीच लोगों को कोई राहत मिलेगी क्या, या फिर और सख्ती बरती जा सकती है और सख्ती हो सकता है आगे भी बढ़ती जाएगी? 5 मई तक देखी जाएगी स्थिति, उसके बाद हो सकता है इसको फिर आगे बढ़ा दिया जाए। जी हाँ, लोगों के मन में भी यही जिज्ञासा है कि क्या कुछ छूट मिलेगी, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन 23 अप्रैल तक था उसको आगे बढ़ाया गया तो उसमें भी कुछ छूट दी गई थी, लेकिन कई अव्यवहारिक फैसले भी लिए गए थे, जैसे कि राशन भी सीधे होम डिलीवरी करके पहुंचाया जाएगा। तो इस वजह से कई जगहों पर दिक्कत आ रही है, कालाबाजारी हो रही है। अब अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो लोगों को जो राशन और सब्जी की किल्लत हो रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, उससे किस तरह से निजात दिलाई जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि फिलहाल जो छूट दी गई है वो छूट भले है लेकिन अव्यवहारिक है। इस वजह से छूट होने के बाद भी लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। महंगे दामों पर चीजें बिक रही हैं और लोगों से खरीदने पर मजबूर हैं। तो अब अगर प्रशासन कोई निर्णय लेता है या थोड़ी रियायत दी जाती है तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यवहारिक निर्णय लिया जाएगा और स्थितियों को देखते हुए ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो कि जमीनी स्तर पर लागू किए जा सके और लोगों को उससे फायदा मिल सके। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। रायपुर में 5 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि जो राहत और रियायत लोगों को दी जानी है उसके बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। साथ ही इसका जो आदेश है वो जल्द ही जारी होगा कि लॉकडाउन को आगे भी जारी रखना है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार रायपुर से जो संक्रमण के केसेस हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं।
कोई राहत यहां पर नहीं मिल रही है और यही वजह है कि अब लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला रायपुर में लिया गया है। और ये भी हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर भी ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि दुर्ग जहां पर हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, वहां पर भी हो सकता है ऐसा कोई निर्णय लिया जाए। हालांकि अभी हर जगह सख्ती बरती जा रही है, बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जो मास्क पहनकर बाहर नहीं निकल रहे हैं उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई हो रही है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी दी है। जयपुर में आगामी 5 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। ये तो निर्णय अब कलेक्टर थोड़ी देर में जारी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइन होगा, किस तरीके से किराना की दुकानें खुलेंगी, फल सब्जियों और छोटे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कैसे मदद की जाएगी, उसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हुए हैं कि आज चैम्बर के प्रतिनिधियों से, चैम्बर के अध्यक्ष से, व्यापारी प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और थोड़ी देर बाद वो गाइडलाइन जारी करेंगे।